लेकिन आप इमाम बुखारी को पढ़े, इमाम मुस्लिम को पढ़े। सरकार मेराज की रात गए तो कितनी नमाजें फर्ज हुई थी सबको पता है, कितनी फर्ज हुई थी बोलेंगे? मैंने पूरी तकरीर में आपको नहीं कहा है, बस खत्म हो रही है बात, नमाज पे बात खत्म करेंगे, जरा बोलेंगे कितनी फर्ज हुई थी। अब सरकार एक हदीस के मुताबिक 10-10 काम होती गई, मुस्लिम शरीफ की हदीस के मुताबिक 5-5 काम होती गई। सरकार वापस आते, फिर वापस जाते, फिर आते, फिर वापस जाते, कम कराते कराते 5 लेकर आए। लेकिन आखिर में एजाज सुनिए, हुजूर लेकर 5 आए हैं। अब अल्लाह की मर्जी क्या थी कि मालिक चाहता था 50 नमाजी पढ़ी जाए, रब की रजा थी 50 नमाजें पढ़ी जाएं, लेकिन अल्लाह के महबूब की ख्वाहिश और रजा थी कि 5 नमाजें पढ़ी जाएं। तो अल्लाह करीम ने फरमाया महबूब जो तेरी रजा है, हम तेरी रजा पे राजी हैं, जा ले जा अपने उम्मती के लिए। 50 हमने फर्ज की थी, तूने 45 कम करा के 5 रखी है। आज के बाद जो भी तेरा उम्मती हमारे महबूब तेरा सहारा लेते हुए, तेरा कलमा पढ़ते हुए 5 नमाजें अदा करेगा, हम अपने उस बंदे को 50 नमाजों का सवाब अता फरमाएंगे। और यही निस्बत अगर और जोड़े, एक बंदा एक नमाज पढ़ता है तो 1 का सवाब है, जमात के साथ पढ़ता है तो 27 का सवाब है, यहाँ पढ़ता है 1 का सवाब, चौहा में पढ़ता है 1 का सवाब, फैसल मस्जिद में पढ़ता है 1 का सवाब। लेकिन यही नमाज पढ़ने वाला जब मदीना मुनव्वरा में जाता है, मस्जिद नबी में खड़ा होता है, वो मकाम जहां सरकार ने सारी जिंदगी नमाज पढ़ी और पढ़ाई है, उस मकाम पे खड़ा होता है, तो अब उस जगह की निस्बत तेरे मेरे सरकार के साथ हो गई है। जगह ये भी अल्लाह की है, घर वो भी अल्लाह का है, ये भी अल्लाह का घर है, वो भी अल्लाह का घर है, लेकिन उसकी निस्बत अल्लाह के महबूब के कदमों के साथ हो गई है। फरमाया महबूब अब जो कोई क़यामत तक आने वाला आपका उम्मती मस्जिद नबी में आकर अकेला भी नमाज पढ़ेगा, 1 नमाज पढ़ेगा, मैं अपनी बात का जिम्मेदार हूँ, पर मैं 1 नमाज मस्जिद नबी में पढ़ेगा, हम अपने उस बंदे को 50,000 नमाजों का सवाब अता फरमाएंगे। तो ये क्या है? ये हुजूर की रहमत का सदका है, हुजूर का फैजान है, हुजूर के सदके मालिक ने हमें सारा कुछ अता किया है।